भैया कोई मुझे प्रेम नहीं करता, मैं सबके लिए बोझ हूं। मैं अपनों के ही जीवन से अगर आज चले जाऊं ना, या तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा या फिर वो खुश ही होंगे। ये बात मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती। मैं प्रेम करता हूं, कोई मुझे प्रेम नहीं करता। मुझे तो ऐसा लगता है मुझसे नफरत ही करते हैं, मुझे बोझ समझते हैं। ये बात मेरे मन में 24 घंटे घूमती रहती है। मैं मन में शांति नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूं। दोस्त, कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने बच्चों के लिए गाड़ी लेकर आया जो रिमोट कंट्रोल से चलती है। वैसे हमेशा मैं बड़ी एवरेज सी गाड़ी लाता था, थोड़ी सस्ती होती थी, क्वालिटी हल्की होती थी, लेकिन बच्चे उसे बहुत आसानी से तोड़ देते थे, 1-2 दिन भी नहीं चलती थी। तो इस बार मैंने कहा कोई बात नहीं, महंगी गाड़ी खरीदता हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की खरीदता हूँ, लंबे समय तक चलेगी। 2 दिन के अंदर अंदर बच्चों ने उस गाड़ी को तोड़ दिया। कभी कहीं टक्कर मारी, कभी कहीं टक्कर मारी, कभी गुस्से में फेंक दिया, कभी लड़ाई कर रहे हैं। उसका भी वही हश्र हुआ जो हल्की क्वालिटी की गाड़ियों का हुआ था। फिर बच्चे उसे मेरे पास ले आए कि पापा ये गाड़ी बेकार है, टूट गई। उस गाड़ी की हालत को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि क्यों मैंने इतना खर्चा करा, इतनी बढ़िया गाड़ी लाया था, उसका भी ये हश्र हुआ कि ये बच्चे कैसे हैं, कितनी शैतानी करते हैं। फिर मैंने मन में ध्यान लगाया और मैंने सोचा कि गलती ना उस गाड़ी की है, ना उन बच्चों की है, ना मेरी है। मैंने उस गाड़ी का कंट्रोल गलत हाथों में दिया है। उन हाथों में कोई भी गाड़ी पड़ जाए, हल्की हो, अच्छी हो, उसको तो नष्ट होना ही है। वो तो शैतानी करेंगे, ये उनका स्वभाव है। मैं उनको शैतानी करने से नहीं रोक सकता, और अच्छी क्वालिटी की गाड़ी उनको खुद को तोड़ने से नहीं रोक सकती। अब ये छोटा सा किस्सा एक बहुत बड़ी बात आपको समझाएगा। अक्सर क्या होता है, हम वो गाड़ी है जो अपना कंट्रोल किसी गलत इंसान के हाथ में दे देते हैं। हम खुद को लोगों को सौंप देते हैं, तुम मुझे जज करो, तुम बताओ मैं सही हूं नहीं हूं। तुम्हारे प्रेम से ही मेरा जीवन चलता है, तुम्हारे सम्मान से ही मेरा जीवन चलता है। तुम सम्मान करोगे तो मेरी कोई वैल्यू है, तुम नहीं करोगे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। आपने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में सौंप दिया। लो भैया, आप जैसे भी हो, चाहे बहुत शैतान हो, बहुत अच्छे हो, बहुत बुरे हो, कैसे भी हो, मेरा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में। तो जो इतना मैच्योर ही नहीं होगा, इतना समझदार ही नहीं होगा, आपके रिमोट को हैंडल करने के लायक ही नहीं होगा, जैसे वो बच्चे थे उस महंगी गाड़ी को हैंडल करने के लायक नहीं थे, आपका भी वही हश्र होगा जो उस गाड़ी का हुआ था। और आप सोचोगे कि मैं कमजोर हूं। उस गाड़ी में तो इतनी बुद्धि नहीं थी। अगर उसमें इतनी इंटेलिजेंस होती, समझ होती ना, तो वो भी ये सोचती कि मुझ में ही कमी है कि 2 दिन भी नहीं चल पाई, जबकि मेरे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है। पर वो गलती हम इंसान कर रहे हैं कि मैं ही कुछ नहीं हूं, क्योंकि मेरे आसपास के लोग मुझे प्रेम नहीं कर रहे, पूछ नहीं रहे, मुझे बोझ समझ रहे हैं, नेगेटिव समझ रहे हैं। मैं लोगों को कर करके थक गया, सेवा कर रहा हूं, उनके लिए खड़ा हूं, प्रेम कर रहा हूं, लेकिन वो मुझे तुच्छ समझ रहे हैं, पायदान की तरह समझ रहे हैं। तो मैं पायदान ही हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं, आइडेंटिटी नहीं है, मैं पायदान ही हूं। ये हमारी गलती है। लोग तो जो है वो है। किसी इंसान का दिमाग ही ऐसे चलता है कि सबका इस्तेमाल करना है, अपने जीवन में मस्त रहना है। 100 काम कर दो उसके, वो आपका एक काम नहीं करेगा, उसके बाद भी आप में कमियां निकालेगा और आप खुद को कम समझने लगोगे। किसी एक इंसान की आदत है, वो सिर्फ लोगों में बुराइयां निकालता है। कितना ही प्रेम कर लो, कितना ही उसकी मदद कर लो, कितना ही साथ खड़े हो, जो आपके अंदर बुराइयां निकालेगा। उसकी क्या गलती है? उसका तो स्वभाव ही यही है। पानी का स्वभाव बहना है, तो आपका बर्तन चाहे कितना ही बड़ा, अगर उसमें छेद है, पानी बह जाएगा। आप पानी की गलती नहीं निकाल सकते। तो लोग आपको हमेशा अपने स्केल पर जज करेंगे। वो जीवन को कैसे देखते हैं, उनकी जो त्रुटियां हैं, उसके बेसिस पर आपको जज करेंगे कि आप कौन हो, आप क्या हो। इस बात का एहसास करो कि मुझे किसी से खुद को जज कराना ही नहीं, मुझे किसी की जजमेंट पर निर्भर होना ही नहीं, किसी के फैसले पर निर्भर होना ही नहीं, किसी की सोच पर निर्भर होना ही नहीं। मैं जो हूं सो हूं। मुझे यह पता होना चाहिए मैं क्या हूं, मेरी राह सही है, मेरी सोच सही है, मेरा स्वभाव निर्मल है, मैं जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, मैं कर्म योगी हूं, मैं किसी का दिल से बुरा नहीं करता, मेरी ये कमियां हैं, मेरी ये अच्छाइयां, मैं इनके साथ जीता हूं। खुद को खुद के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों से मुक्त हो। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपकी त्रुटि बता रहे हैं, जेन्युइनली वो आपकी त्रुटि हो, आपकी कमी हो, और आप कहते हो मैं क्यों बदलूं। वो भी नहीं होना चाहिए। हमें सदैव खुद को इंप्रूव करना है, बदलना है, बेहतर बनना है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोगों की जजमेंट के सहारे ही आप जी रहे। कुछ बातें बोलूंगा लोगों के बारे में, लोगों की असलियत, उनकी हैसियत, उनकी मानसिक औकात आपको समझाऊंगा। लोगों का आपकी तरफ जो एटीट्यूड है, जैसा वो आपको देखते हैं, वो उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। आपसे ज्यादा उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। जो भला इंसान होगा ना, वो बुरे इंसान में भी 4 भलाइयां निकाल देगा, और जिसकी सोच खराब होगी वो अच्छे इंसान में 4 नुक्स निकाल देगा। तो आपको तो उनके स्वभाव को समझना है, खुद को जज नहीं करना।
उनकी बातों से। ठीक है, आपके अंदर कुछ कमियां होंगी, सबके अंदर होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, उन कमियों को सुधारना है। लेकिन कोई कमियां ही गिनवा रहा है तो समझो कि इसका काम ही कमियां गिनवाना है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। जितना आप लोगों से खुद को बेहतर मनवाना चाहोगे, खुद को अच्छा मनवाना चाहोगे, खुद से प्रेम करवाना चाहोगे, अपने बारे में उनसे पूछोगे, उतनी ही आपके अंदर उनको त्रुटियां नजर आएंगी, उतना ही वो आपके अंदर कमियों को देखेंगे। जितना खुद पर निर्भर रहोगे, खुद का सम्मान करोगे, अपने आप को समझोगे, लोगों पर निर्भर नहीं हो, उनकी जजमेंट पर निर्भर नहीं हो, उतना ही लोग आपका सम्मान करेंगे, उतना ही कम ध्यान उनका आपकी त्रुटियों पर जाएगा। क्योंकि जब भी कोई आपसे कुछ पूछता है ना, तो आपकी सोच नेगेटिव साइड में ही चली जाती है। कोई पूछ रहा है मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, मैं परफेक्ट हूं ना, या कोई परफेक्ट दिखना चाह रहा है आपके सामने, तो उसकी छोटी से छोटी कमी भी आपको बहुत बड़ी नजर आएगी, ये कमी तो है इसमें। वही जैसे मैं बार बार कहता हूं, एक बिल्कुल सफेद दीवार पर इतना सा भी धब्बा आपको दूर से नजर आ जाएगा। तो आपको अपनी दीवार को सफेद नहीं बनवाना या बहुत अच्छे से पेंट नहीं करना, आपको अपनी दीवार को मजबूत बनाना है। आप सिर्फ उन लोगों के लिए बोझ होते हो जिनकी हैसियत नहीं होती कि आपको संभाल पाए, आपका ध्यान रख पाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कोई काम ही नहीं करते, सारा काम दूसरों से करवा रहे हो, तो आप बोझ हो, धरती के बोझ हो। लेकिन किसी की आपके प्रति कोई जिम्मेदारी है तो वो आपको बोझ समझ रहा है, तो मतलब ये उसकी कमी है, वो कम है, वो कमजोर है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि आपका बोझ उठा पाए। आप बोझ नहीं हो, उसके लिए आप बोझ हो, क्योंकि वो इतना सक्षम नहीं है। लोगों का बहुत कुछ करने के बाद भी, प्रेम करने के बाद भी, उनके लिए खड़े रहने के बाद भी वो आपको नेगेटिव बोलते हैं, छोटी छोटी कमियां निकाल देते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो इंसान चाइल्डिश है, इमेच्योर है, बच्चा है। वो सोचता है कि ये जीवन उससे सब कुछ 100 में से 100 ला कर देगा, परफेक्ट ला कर देगा, किसी में कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। उसका मानसिक लेवल बहुत नीचा है। कोई आपसे बार बार चिढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जा रहा है, टोक देता है, तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन है, वो जीवन से फ्रस्ट्रेटेड है। हो सकता है बीमार हो, शरीर में कोई कमी हो, कमजोरी हो, लाइफ में बहुत कुछ फेस किया हो, जो भी कारण हो, मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड है, ये उसके अंदर की कमी है। ये चिड़चिड़ापन ये आपके जीवन को नहीं दर्शा रहा, तो आप एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दो कि कोई दुनिया में आपके लिए कुछ करेगा, या आप कहीं चले जाओगे कोई आपको मिस करेगा, किसी को आपकी याद आएगी, या कोई आपको पूछे। जिस दिन एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे, मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, बंधन खत्म। आज ही इसी शर्त से आत्मनिर्भर बन जाओ। अपने लिए मैं खड़ा हूं, अपने आप को प्रेम मैं करूंगा, किसी की इतनी हैसियत नहीं कि मुझे जज करे, खुद को जज मैं करूंगा। मुझे पता होना चाहिए मैं क्या हूं, मेरी अच्छाइयां क्या है, कमियां क्या है, कमियों को सुधारना है, बस। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, सबको प्रेम करूंगा, सच्चाई की राह पर चलूंगा, बस। चाहे आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो जाओ। दोस्तों, आप अकेले तब तक हो जब तक आप खुद को अकेला मान रहे हो, वरना इस दुनिया में हर इंसान अकेला है। वो अपने साथ ही पैदा हुआ था, अपने साथ ही मरेगा, और उसके अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी समझ है, इतनी बुद्धि है कि वो अपना ख्याल रख पाए, अपना निर्वाह खुद कर पाए। तो चाहे आपके पास कोई भी ना हो, 4 बुरे लोग होने से अच्छा आप अकेले हो। आप अपने अकेलेपन को अपनत्व में बदल लो। कोई एनजीओ ज्वाइन कर ली, सोशल ग्रुप ज्वाइन कर लिया, लोगों की सेवा कर रहे हो, 4 लोगों से बातचीत हो रही है, अच्छे काम कर रहे हो, या सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, कोई ज्ञान दे रहे हो, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर देते हो। जानने वालों कोई नहीं, कोई अनजान भी मिल जाता है, उनको मोटिवेट कर देते हो। आपके दोस्त बनेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, लोग आपको प्रेम करेंगे, समय के साथ करेंगे। तो आज आप बिल्कुल अकेले हो, तो ये अपॉर्चुनिटी है ऐसे सोशल काम करने की, जो पारिवारिक जीवन में या दोस्तों रिश्तेदारों में बंधा हुआ इंसान नहीं कर पाता। दोस्तों, किताबें इंसान की सबसे बढ़िया दोस्त है, सेल्फलेस दोस्त है। आपकी सिर्फ सेवा कर रही है, सिर्फ ज्ञान दे रही है, टाइम पास कर रही है, और आपसे कुछ नहीं मांग रही। एक एक किताब आपके जीवन में बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रही है, बहुत बुद्धि दे रही है आपको, जिसका इस्तेमाल आप पूरे जीवन कर सकते हो। इंटेलेक्ट बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगा, सोच बढ़िया बनेगी। तो अकेले भी पढ़ जाते हो तो भर भर के किताबें पढ़ो ना, लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर जाओगे। आपको लोगों की राय लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई आपको राय नहीं दे रहा, भाव नहीं दे रहा। अपने आप से बात करो, अपने आप को राय दो, अपने आप से चीजें डिस्कस करो, अपने आप से फैसले लो। मैं हमेशा ऐसा करता हूं, बहुत लोगों ने मुझे टोका है। मैं अपने आप से बात कर रहा होता हूं और बहुत लोग देख रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। कोई पूछ लेता क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई फैसला ले रहा था, कोई बात याद करके सोच रहा था वो क्यों हुई, मुझे क्या करना है, या अपने आप को समझा रहा था कि नहीं ऐसे कर, टेंशन मत ले, और मैं खुश हूं,
मुझे फर्क ही नहीं पड़ता लोगों से, मैं तलाशता ही नहीं कि कोई मेरे पास आके मेरी बात सुने, मुझे बताए, मुझे समझाए। मैं हूं तो सही खुद के साथ। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक है, वो इंसान नेगेटिव है, पर आप उनको त्याग नहीं सकते। कोई बात नहीं, मानसिक तौर पर त्याग दो, जिम्मेदारी निभाओ, ग्रीट करो, नमस्ते करो, पूछो आप कैसे हो, कुछ चाहिए, और दूरी बना लो। फालतू कोई बात नहीं करनी, कोई डिस्कशन नहीं करना, क्योंकि आपको पता है वो नेगेटिव बात ही करेंगे, कुछ गलत ही बोलेंगे, कमियां ही निकालेंगे। बात मत करो, मानसिक दूरी बना लो, उन पर निर्भर ही मत रहो कि मुझे इससे बात करने की कोई आवश्यकता है। ऐसे इंसान से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं रखना, अपनी जिम्मेदारी निभानी है, साइड हो जाना। कुछ करे तो अच्छा है, ना करे तो अच्छा है। अगर आपको लोग नेगेटिव जज कर रहे हैं, बार बार लोग कह रहे हैं कि तुम नेगेटिव हो, तो इसका एक कारण हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा हो, बहुत टेंशन हो, तो वो भड़ास निकालने के लिए आप लोगों को कुछ कह देते हो, लोगों को डांट देते हो, लड़ाइयां हो जाती हो, घर वालों को कुछ कह देते हो, और वो आपको नेगेटिव कह रहे हैं कि आप नकारात्मक हो। तो अपनी भड़ास सही तरीके से निकालो, अपनों से शेयर करके निकालो, कोने में जाके चीख लो, छत पे खड़े होके चीख लो, गाना गा लो, एक्सरसाइज कर लो, लिख लो, बड़े फैसले ले लो, उस विषय को मन से त्याग दो कि भाड़ में जाए। पर अपनों से बदतमीजी मत करो, दुर्व्यवहार मत करो, चिड़चिड़ापन मत दिखाओ, बल्कि उनको शामिल करो उस चीज में कि मैं आज बहुत परेशान हूं, थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता हूं, तुम ध्यान रखना, गुस्सा मत होना। और जब भी आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत चिड़चिड़े हो, उस कारण को आगे लेकर आओ, क्यों हूं, उसका क्या हल है, उसका हल निकालो तुरंत। घुटे नहीं रहना कभी भी जीवन में। और नकारात्मक लोगों से, जिन लोगों के दिल में मैला है, जो ये बात साबित कर चुके हैं, जिनको आपकी परवाह नहीं है, अपने मन की बातें शेयर मत करो। अक्सर ऐसा होता है, हम इतने भरे होते हैं, किसी के भी सामने कुछ भी कह देते हैं, वही हमारे लिए गलत हो जाता है। अपने आप से शेयर करो, मंदिर जाके भगवान से कह दो। दोस्तों, खुशी लोगों में नहीं है, लोगों की आपकी तारीफ करने में नहीं है, लोगों के सामने ऊंचा उठने में नहीं है। खुशी है एक अच्छा जीवन जीने में, खुश रहने में, दिनचर्या में व्यस्त होने में, जीवन की छोटी छोटी चीजों को आनंद लेने में। जीवन मिला है दिनचर्या जीने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, दुनिया का अनुभव करने के लिए, समझने के लिए। अपना सारा ध्यान उस पर ले आओ, मुझे जीवन जीना है, कैसे जीना है, मेरा क्या विजन है, क्या प्रोग्रेस करनी है, क्या मेरा पैशन है, क्या मेरा रूटीन है, उस पर सारा ध्यान ले आओ। लोगों से अपने आप धीरे धीरे ध्यान हट जाएगा। और बिजी रहा करो, ये नहीं कि सिर्फ काम किया, खाया, सो गए। और भी बहुत चीजें हैं, फिटनेस भी है, हेल्थ भी है, ज्ञान भी है, किताबें भी है, अध्यात्म भी है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। उनको मिला के एक रूटीन बनाओ, आपको लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने लिए एक विजन बनाओ, एक पैशन बनाओ कि मैं अपने आसपास की दुनिया को कैसे बदल सकता हूं, कैसे अपनी एक छाप छोड़कर इस दुनिया पर जा सकता हूं, कैसे जीवन को और बेहतर बना सकता हूं। मुझे समाज के लिए कुछ करके जाना है, बदले में कुछ नहीं चाहिए। चाहे गरीब बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे लोगों को मोटिवेट करना हो, कोई दुखी है, परेशान है, उसको मोटिवेट करना हो, चाहे बहुत सारे पेड़ उगाने हो, हरियाली बढ़ानी हो, चाहे एक फील्ड है उसमें बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना हो, उसको इंप्रूव करना हो, उसको बेहतर बनाना, लोगों के लिए आसान बनाना हो। कोई भी एक पैशन बना के जियो। पैशन आपको खाली नहीं रहने देगा, लोगों की तरफ, लोगों की मानसिकता की तरफ, उनके अप्रूवल की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। जितना समय मिलेगा आप उसमें झोंक दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीवन के बारे में अच्छा महसूस करो कि ओवरऑल जीवन अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा जीवन चल पा रहा है। एक एक बिंदु को पकड़ के मत देखो, ये बिंदु अच्छा है तो जीवन अच्छा है, ये बिंदु बुरा है तो जीवन बुरा। हो सकता है रिश्ते अच्छे ना चल रहे हो लेकिन शरीर में सेहत हो, रिश्ते अच्छे ना चल रहे हो, आसपास के लोग टॉक्सिक हो लेकिन करियर सही चल रहा हो, या दो लोग खराब है तो दो लोग अच्छे मिले हुए। बिंदुओं में मत फंसो, हमेशा जीवन को ओवरऑल देखो, अच्छे बिंदुओं पर फोकस रखो, बुरे बिंदुओं को इंप्रूव करना है या थोड़ा सा दूर रहना है। जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, कोई ना कोई कमी जरूर होगी, और कई लोगों के जीवन में वो कमी होती है आपके आसपास के लोग, वो नकारात्मक होते हैं। किसी की सेहत बहुत खराब होती है, कम से कम उससे तो अच्छा ये लोग ही है जिनसे आप मानसिक दूरी बना सकते हो। मन में शांति को महसूस करो, सुकून को महसूस करो। आपके सामने कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं खड़ा है जिसका आपको तुरंत सामना करना है। ये लोग हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है, ना पूछें, ना प्रेम करें, बोझ समझें, मैं अपने दम पर जी लूंगा।
और अपनी इंटेंशन हमेशा रखो कि मैं आत्मनिर्भर होकर जीऊंगा, चाहे पैसे से हो, सेहत से हो, जैसे भी हो। जब तक सांसें हैं आत्मनिर्भर होकर जीना, अपने दम पर जीना, किसी पर भी निर्भर नहीं रहना। ऐसी विल पावर रखोगे, इच्छा शक्ति रखोगे, तब भी शरीर उसी हिसाब से चलेगा, प्रकृति उसी हिसाब से चलेगी। ये कुछ बातें हैं, समझना, मानना, देखना आपका जीवन कितना मजबूत हो जाएगा। किसी पर निर्भर नहीं होगे। कोई कुछ भी कह रहा है, कितना ही नकारात्मक है, आपको जज कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।